जब गठबंधन में थे जब नीतीश कुमार तो क्यों नहीं छापा मारे, आज क्यों छापा मारे? सीबीआई वो बीजेपी दामाद की तरह इस्तेमाल करते हैं, परेशान। सही, वो बहुत बिल्कुल सही बोले हैं। बीजेपी वाला तो करवेबे करेगा लालू जी के प्रति कि कैसू करके इसको बेटा के इसको अंदर ढकेलें कि हमारा अपना राज करें। मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। कल आरजेडी के काफी संख्या में नेताओं के घर में सीबीआई का छापा पड़ा। ऐसे में चारों ओर त्राहिमाम मच गया। ये कहा जा रहा था कि जब एनडीए की सरकार बिहार में गिरी थी तभी से कि अब सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का तो आना जाना लगा रहेगा। ऐसे में जब आरजेडी के नेताओं के घर में छापा पड़ा तो काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज़ दिखे। आरजेडी के कार्यकर्ता से लेकर आरजेडी के नेता और तेजस्वी यादव सब नाराज़ दिखे। तेजस्वी यादव का कहना है कि ये जो इनकम टैक्स या फिर सीबीआई या फिर ईडी है, ये सब केंद्र में बैठी सरकार मोदी जी के ये सब दामाद है और जब वो परेशान होते हैं तो इन लोगों को भेजते हैं। उनका कहना है कि उन लोगों को पता है कि अब 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन आने वाला है उसमें इनका दाल नहीं गलने वाला है। ऐसे में उन्होंने ये कदम उठाया। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ की जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो क्या सोचते हैं कि सच में ऐसा है या नहीं। कल आरजेडी के नेताओं के घर में छापा पड़ा है, पता है? उस सब तो भाजपा वाला तो करवेबे न करेगा। उस सब बीजेपी वाला तो करवेबे करेगा लालू जी के प्रति कि कैसू करके इसको बेटा के इसको अंदर ढकेलें कि हमारा अपना राज करें। ये बात पहले से था कि जब सरकार गिरी तो छापा पड़ेगा। नहीं, सरकार गिरी है तभी बनाया है, ऐसे पहले थोड़ी बनाया था, ये अब बनाया है। अच्छा, तो कल छापा पड़ा है, ये बीजेपी की तरफ से खेल था, कोई असली में उनके पास आय से अधिक संपत्ति का मामला नहीं था? नहीं, मतलब बीजेपी सरकार गिराए इसीलिए बीजेपी परेशान होकर छापा पड़ा। हाँ। क्या हुआ कि आरजेडी के नेताओं के घर में छापा पड़ा, ठीक है। अब तेजस्वी यादव जी का कहना है कि बीजेपी जब परेशान होती है तो अपने दामाद ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को भेजती है लोगों के घर में छापा पड़ने के लिए। और ऐसा कहना है कि जब सरकार गिरी तभी से लोग तैयार थे कि अब छापा पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये सब सरकार गिरने का खेल है, कल जो छापा पड़ा? ये सब तो निर्णय का खेल है। ये उनका मॉल था, ये उनका संपत्ति था, पहले से भी था। तो क्या मैंने नीतीश कुमार साथे था तो उस समय छापा नहीं मारा जा सकता था? उस समय भी मारा जा सकता था। वह एक बार एक तो उनका मॉल तैयार नहीं हो गया, या एक बार एक तो उनका जो आज जो संपत्ति है जो नहीं बन गया। तो जब गठबंधन में थे जब नीतीश कुमार तो क्यों नहीं छापा मारे, आज क्यों छापा मारे? इसका मतलब है कि उनको जलन से छापा मारे हैं, उनका विरोध से छापा मारे हैं कि इससे भी सरकार गिर जाए। मतलब कि अब सरकार गिर गई है इसीलिए छापे पड़ रहे हैं। और क्या, पहले से का उनका मॉल नहीं था, पहले से उनका संपत्ति नहीं था। जो आज दिखा रहे हैं कि हम 36 जगह पर हम छापा मारे हैं, तो आप पहले भी मार सकते थे। पहले से कहाँ था सीबीआई, कहाँ था जो मैंने जितना भी अफसर था या कहाँ थे? तो आप भी मानते हैं कि ये जो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, वो सब दामाद है बीजेपी के या फिर पीएम मोदी के? अभी तो खैर बात बोलना गलत है कि दामाद है या किसी को गाली देना ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये सब बोले हैं तो गलत बोले हैं। कल जो आरजेडी के नेताओं के घर में छापा पड़ा, लगातार कई नेताओं को घेरा गया, ये सब क्या छापा नॉर्मल था या फिर बीजेपी की तरफ से प्लानिंग था? आरजेडी का जितना भी मतलब रहा है मैम, मतलब सब लगातार फॉल से केस का सिलसिला चल रहा है। चारा घोटाला, ये भी जितना भी है सब फॉल्स केस का सिलसिला चल रहा है। लेकिन कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव आने वाले समय में बिहार का मुख्यमंत्री माना जा रहा है और कुछ नहीं है। तो ये जो छापा पड़ा है ये कहाँ तक उचित था या फिर एक घेराव था, एक चाल था बीजेपी? ये बीजेपी वाला का नया साजिश है कि अब इन परिवारों को तब परेशानी कैसे पहुंचाएं, ऐसे कर करके इसको अंदर करवाने का साजिश है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं। तेजस्वी यादव का बहुत जल्दी सरकार बिहार में आ रहा है। राजद के कई नेताओं के घर में छापा पड़ा, ठीक है। तो ये छापा अब सबका कहना है, तेजस्वी यादव का भी कहना है, ये जो छापा है जब बीजेपी परेशान होती है तो ये ईडी हो या सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, ये दामाद है उनके। तो आपको क्या लगता है? ये बहुत गलत है। सीबीआई जांच नहीं लगाना चाहिए। मैं तो युवा को मतलब रोजगार देना चाहिए सरकार को सबसे पहले। ये जो बिहार में सरकार गिरी है उसी का खेला है कि छापा पड़ा है? हाँ? बिहार में सरकार गिरी है उसी का खेला है कि छापा पड़ा है? छापा का खेल है सबसे बड़ा। कल आरजेडी के नेताओं के घर में छापा पड़ा। अवैध संपत्ति है।
अवैध संपत्ति है। अवैध संपत्ति था, बीजेपी का खेला नहीं था। हाँ। नहीं, सब कह रहे थे, श्री यादव जी भी कह रहे हैं कि ये जो सरकार गिरी इससे बीजेपी परेशान हो गए और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल जो होना ही है, सबको जांच होना, सबको जांच होना है। अवैध जो रखले है, डायरेक्ट 3 महला या 2 महला बना ले रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? चलिए और भी लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। कल भैया आरजेडी के नेताओं के घर में छापा पड़ा, क्या करिएगा? हाँ? क्या? कल आरजेडी के नेताओं मतलब आरजेडी के नेताओं के घर में छापा पड़ा, क्या करिएगा? बहुत गलत हुआ है। बहुत गलत हुआ, क्या है? इसलिए क्योंकि वो जब सत्ता में से हटती है बीजेपी, तब तब वो आरजेडी पर हमला करवाती है। अच्छा, तो मतलब ये तो तेजस्वी यादव बोले कि ईडी हो या इनकम टैक्स हो या सीबीआई हो, बीजेपी दामाद की तरह इस्तेमाल कर जाए, परेशान। सही, वो बहुत बिल्कुल सही बोले हैं। अच्छा, छापा पड़ना गलत था? जी बिल्कुल गलत है। भैया कल आरजेडी के नेताओं के घर में छापा पड़ा, क्या लगता है सरकार गिरी इसलिए छापा पड़ा? दीदी सॉरी, जानकारी तो नहीं है अभी फ़िलहाल इसके बारे में। जानकारी है, छापा पड़ा नहीं पता है? नहीं, अभी तो नहीं जानकारी है दीदी, लेकिन थैंक यू पूछने के लिए। कल बीजेपी आरजेडी के घर में, आरजेडी के नेताओं के घर में छापा पड़ा, ठीक है? अब लोग कह रहे हैं कि ये जो सरकार गिरी है इसी का ये असर है। हो सकता है, उतना हम लोग अभी पॉलिटिक्स में नहीं है। छापा पड़ा ये बात पता है? क्या? छापा पड़ा ये बात पता है? हाँ पता है ये बात, हाँ पता है ये बात। तो भैया कल बीजेपी के द्वारा अब लगातार कहा जा रहा है तेजस्वी यादव या फिर तमाम राजद नेताओं के द्वारा कि एनडीए की सरकार अब गिर गई है बिहार में, तो अब सब परेशान होकर छापा पड़वा रहे हैं और ईडी हो, सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सब दामाद है बीजेपी के। कहाँ तक लगता है सही? गलत बात है। लेकिन छापा काहे पड़ा? तो खेला हुआ है, छापा पड़ गए या नॉर्मल था छापा? ये नॉर्मल सा छापा है, हर जगह हो ही रहा है। हाँ। अच्छा, तो सरकार गिरी है इसलिए छापा नहीं था? नहीं, सरकार गिरी है इसलिए वो छापा था या फिर ऐसे ही छापा था क्योंकि छापा पड़ना था, आय सदी का संपत्ति का मामला था? बनारस से घूम के आ रहे हैं मैडम, इसके बारे में हमको कुछ पता ही नहीं है। कुछ नहीं मालूम है? नहीं, कुछ मालूम नहीं है। तो आपने देखा कि कैसे लोगों का कहना है कि ये जो छापे का मामला है ये कहीं ना कहीं आय शादी की संपत्ति का मामला है, जिसमें जो कहा जा रहा है कि दामाद है, ये सब कहीं ना कहीं गलत है, ये सही नहीं है, उचित नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर है। वीडियो यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।